हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेकेएसएसबी एग्जाम्स में कंपटीशन किस तरह का रहता है, कैसे इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं एस्पिरेंट्स के। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आपको और मोटिवेट किया जाए कि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आपको और कन्विंस किया जाए कि अगर आपका लेवल कम है, अभी आपने शुरू किया है, यस यू कैन स्टिल डू इट, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क करना, डेडिकेशन होना आप में बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। लगे रहेंगे तैयारी में तो कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट होंगे। ये छोटी छोटी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम जब भी बच्चा कोई तैयारी शुरू करता है तो दो ही चीजें हैं कि या तो आप उसको कंप्लीट करेंगे और सिलेक्शन लेंगे या फिर बीच में छोड़ देंगे। तो डू नॉट क्विट, आपको छोड़नी नहीं है, अपनी प्रिपरेशन लगे रहना है। अब कैसे आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने हैं, क्या करना है क्या नहीं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, चलिए सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डेटा शेयर करूंगा। ऐसे हमारे पास इसका पूरा एनालिसिस है, लेकिन मैं आपसे दो मेजर एग्जाम्स की बात करूंगा लास्ट ईयर के या पिछले 1-2 साल के अंदर जो एग्जाम्स हुए हैं, मेजर एग्जाम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर हो रहे हैं तो सिमिलर सी कहानी सब में है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, 2021 में एक फॉर्म निकला था, ये स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है या किसी कारण से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, स्पेशली जेकेएसएसबी में, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, एसआई फाइनेंस का फॉर्म निकला था 2021 में। राइट, इसका पेपर 2024 में हुआ लास्ट ईयर। मैं आप चाहता हूं कि आप इस डेटा पे नजर डालो। आपके टोटल कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने फॉर्म भरा वो थे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, यानी 98,180 समथिंग। उसमें से पेपर कितने देने गए? 27,000 समथिंग। राइट, और एब्सेंट कितने थे वो आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और पेपर था आपका अकाउंट असिस्टेंट का FAA। इसकी टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी? 1,95,870। उसके अलावा उसके अंदर बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो अपीयर किया, वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 79,932 एब्सेंट कितने थे वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहने का मतलब कि जितने ज्यादा फॉर्म लगते हैं उसका कंपटीशन से, आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हजारों बच्चे फॉर्म भर के पेपर ही नहीं देने जाते। अभी आपने लेट, अभी ये तो हो गया पुराना डेटा 2025, अभी एनटीपीसी का आपने पेपर देखा होगा, रेलवे का जो हुआ उसमें 2.5 लाख 5 लाख बच्चे ना पेपर देना था, 2.5 लाख बच्चा पेपर ही नहीं देने गया। राइट, तो ये तो हो गया एक पॉइंट कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो है, हमारा जो कंपटीशन है वो है जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, अब जब भी कोई भी एप्लीकेशन भरता है, बच्चा फॉर्म भरता है, हर एक वैसी तैयारी नहीं करता कि जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। काफी कैटेगरी ऑफ पर्संस, काफी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसी होती है जो सिर्फ ऐसे फॉर्म भर दिया कि देखेंगे, अपने से थोड़ा बहुत पढ़े एग्जाम दिया। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो वर्किंग है, जो स्टिल चाहते हैं कि या इस एज में, ऐसी एज में है कि चाहते हैं कि यार एक बार गवर्नमेंट जॉब का क्यों ना टारगेट किया जाए। तो कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसी होती है कि जिन्होंने सोचा है कि अगर इस फॉर्म में सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है, तभी ये फॉर्म भरना है। तो हर तरह के कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि सारे मेहनत नहीं करते, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं करते। राइट, तो एक दो चीजें मैं बोनस टिप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने कुछ एग्जाम्स पिछले ओवरव्यू किए, गो थ्रू किए। ऑल इंडिया लेवल भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेलवे का एक फॉर्म था, उसमें 1 करोड़ फॉर्म लगा है और पोस्टें हैं आई थिंक 34,000। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम देखें कि अब बच्चे 34,000 बेशक पोस्टें हैं, बच्चे तो 34,000 भी तो लगेंगे ही ना, इस करोड़ में से ही लगेंगे। राइट, तो एक एवरेज निकाली जाए, एक एनालिसिस किया जाए तो वो बनता है कि 200 से 300 कैंडिडेट, 200-300 ये पोस्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट एक रफ आप लगा लो 80% एक्यूरेसी वाला डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं कि 200, 300, 350 बच्चे का अगर हम एक सैंपल साइज लें तो एक बच्चा सिलेक्ट होगा 200 से 300 बच्चों के बीच में से, यानी एक सिलेक्शन निकलेगी 200 से 250 लोगों के बीच में बेस्ड ऑन कंपटीशन ऑफ टुडे। लेकिन अगर हम और इसमें एक स्टेप और आगे चले तो आप ये देख के चलिए, आपको 1 करोड़ फॉर्म लगा है, 1 लाख फॉर्म लगा है, 50,000 फॉर्म लगा है, उससे मतलब नहीं।
आपको सिर्फ किसको टारगेट करना है, 200 से 300 बच्चा जिसने आपकी एक सीट के लिए लड़ना है, एक सीट के लिए कंपीट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, 4000 से 5000 ही एक्चुअल कंपटीशन है आपका, जो बच्चे आप कह सकते हैं कि हाँ सच में अगर हम स्कोर कार्ड भी देखें अलग अलग एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का, तो शुरू के पोस्ट के हिसाब से कि कितनी वैकेंसीज हैं ऑब्वियसली, तो आप एक रफ आइडिया लगा लो 4-5 हजार जेकेएसएसबी का बच्चा जो होगा, जो फुल फ्लैश सिंसियरली तैयारी करता है, तो इतना ही आपका कंपटीशन रहता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 लाख फॉर्म लग जाता है तो हमारी नौकरी तो भूल ही जाओ, तो इमेजिन करिए आईबीपीएस का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम जिसमें लाखों फॉर्म लगता है, राइट। तो जेकेएसएसबी में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस सैंपल साइज के साथ जेकेएसएसबी में हो सकता है ये 200 का 250 पोस्ट, 250 बच्चों का सैंपल बन जाए, वो पोस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होगी एक बात। अब कैसे आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहले बताया कि तैयारी छोड़नी नहीं है। अब काफी सारे बच्चों से हम मिलते हैं, आप सभी जानते हैं करियर सक्सेस में हम पिछले 10-11 साल से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बचा ही नहीं जिसमें करियर सक्सेस के बच्चे सिलेक्ट ना हो। अभी रिसेंटली आप सब इंस्पेक्टर देख लो, ये जो मैंने पेपर आपसे डिस्कस किया, तो कहने का मतलब, और भी कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, जेके बैंक हो, तो कहने का मतलब मेहनत अगर आप करेंगे तो जरूर आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। तो आपने अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, लगे रहना है। तो अब कैसे आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो मैं पिछले अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस में देख रहा हूं, पहले नहीं था ये, काफी बच्चे ऐसे हैं हमें जिन्होंने 3 से 4 साल पहले कांटेक्ट किया है कि सर हमें तैयारी शुरू करनी है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अभी भी, अब जैसे नायब तहसीलदार का फॉर्म निकला, अभी भी वही बच्चे हमें कॉल या मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी हमने कोचिंग ज्वाइन करनी है। अब आप सोचिए कि अगर आपने 3-4 साल पहले भी आप एलिजिबल थे अलग अलग फॉर्म भरने के, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होती तो आप कोई ना कोई एग्जाम 3 साल में तो बंदा निकाल ही लेता है, अगर तैयारी छोड़े ना। कोई हो नहीं सकता बंदे का सिलेक्शन ना हो अगर वो तैयारी ना छोड़े, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। काफी सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसमें, जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का वेट करने में, जबकि सेम टाइम पे अगर आप 30 इयर्स के अंदर हैं, अगर आपकी एज 30 साल के अंदर है, आप बैंक का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, जेकेएसएसबी की तो 40 साल तक एज लिमिट होती है। ऐसे बहुत सारे पेपर है, मैं आपको मेन एग्जाम, मेजर एग्जाम बता रहा हूं। हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम निकला था, अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू, उसका 72 नंबर है हाई कोर्ट के रिटन टेस्ट में। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब तक आप अलग अलग पेपर नहीं देंगे, फॉर्म नहीं भरते जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। मॉक टेस्ट देना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल पेपर में परफॉर्म करके आना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, राइट। तो आप अपने आप से पहले ये आप पूछिए कि आपने पिछले 3 साल में पेपर कितने दिए हैं, राइट, और उसमें भी फुल फ्लेज्ड तैयारी करके कितने दिए हैं, ना कि रैंडमली रोज की 5 वीडियो देखी, उससे और कंफ्यूज हुए, एक टॉपिक पे ही 50 वीडियो देख ली और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी। बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, बताते हैं कि सर हम ऑनलाइन देखते थे वीडियो से, बट वो सफिशिएंट नहीं होता। पॉइंट क्या है, जब तक आप खुद अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे कोई भी आपकी सिलेक्शन नहीं करा सकता, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर है कि अपने आप को, आपकी जो तैयारी है उसमें बिजी रखिए। बिजी इसलिए क्योंकि जितने फॉर्म भरे होंगे उतने ज्यादा एग्जाम्स होंगे आपके, तो तैयारी में लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अब कैसे आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से सबसे कॉमन जो है मैं आपको बताता हूं। देखो, जितने ज्यादा आप फॉर्म भरेंगे, जिसमें भी आप एलिजिबल हो, आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए। यानी कि मैं आज की एग्जांपल देता हूं। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 3 जुलाई को, जून का महीना गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन मंथ है अभी तक पिछले 3 से 4 साल में। क्यों इतने ज्यादा फॉर्म निकले हैं, मैं एग्जाम के नाम भी बता देता हूं। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जेई, उसके अलावा और भी अपकमिंग आने वाले हैं। उसके अलावा बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ की 5200 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ 30 इयर्स तक एज लिमिट है। एमटीएस की एज है 23 साल, 25 साल। सीएचएसएल की एज है 27 साल, सीजीएल की एज है 30 साल,
उसके अलावा बैंक पीओ, एसबीआई पीओ भी निकला है, 541 पोस्टें हैं, 30 इयर्स। आईबीपीएस पीओ जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इसमें भी एज लिमिट है 30 इयर्स। उसके अलावा हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट मई में फॉर्म निकला था जिसकी एज लिमिट थी 40 साल। ऐसे इतने सारी रिक्रूटमेंट्स अभी तक आ चुकी हैं, स्पेशली जो आप में से 30 साल के ब्रैकेट में, 20 से 30 के बीच में, राइट। तो अगर मैं सारे फॉर्म भरूं, ऑलमोस्ट 10 पेपर मैंने आपको गिनाए, इन 10 पेपर का अगले 3-4 महीने में पेपर शुरू होने वाले हैं और फॉर्म भी अभी भरे जा रहे हैं आपका। और आगे 3 महीने में क्या होने वाला है, हर शनिवार संडे को पेपर होगा। तो आप इमेजिन करिए, अगर अभी कोई तैयारी बंदा शुरू करेगा, 3 से 4 महीने लगाएगा, अगले उसके 3-4 महीने पेपर्स में जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब आपने सेल्फ स्टडी भी की है, प्रॉपर तैयारी भी फुल फ्लेज्ड की है और आपने 10 पेपर भी दिए हैं, उसमें से 2 भी सिलेक्ट ना हो, 2 भी पास ना हो। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर आप में क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। ये नहीं कि हफ्ते में 4 क्वेश्चन निकाले फिर मैं बोलूं मेरा पेपर नहीं पास हुआ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं करियर सक्सेस के जिन्होंने लाइफ में एक फॉर्म भरा, पढ़ने आए, कोचिंग स्टार्ट की, फॉर्म भरा, सिलेक्ट हो गए, 6 महीने में सिलेक्ट हो गए। ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 साल बाद सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई साल बाद सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। होता क्या है, हम तैयारी शुरू करते हैं, हम देखते हैं अच्छा अभी तो हम पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब टाइम मिलेगा पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको शायद गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू नहीं पता अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं कर रहे। क्यों? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका तैयारी का टाइम भी निकल जाएगा। लाइफ में आपकी स्टेजेस होती हैं, जैसे 20 से 25 साल तक हम ग्रेजुएशन पीजी में लगे रहते हैं, 22, 23, 24 साल तक। फिर उसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं अगर मेरा पेपर नहीं पास हो रहा, तो लाइफ में आपकी अलग अलग स्टेजेस आएंगी। तो ऐसा ना हो आपको ऐसे टाइम पे रियलाइज हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए थी, जब वो टाइम निकल चुका हो हाथ से। तो जो भी टाइम आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, वो आपका बहुत प्रीशियस है, वो वापस नहीं आएगा। अगर आप 3 साल पहले सोच रहे थे कि मैं तैयारी शुरू करूं और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो उसका रीजन क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका अवॉइड कैजुअल अप्रोच या एटीट्यूड। सर मैंने 5-6 फॉर्म भरे हैं, तो अपने से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी, 30-40 क्वेश्चन में ऐसे में मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग इससे रिलेट भी करेंगे। तो जब एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने का आपकी सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया अभी 1,90,000 बच्चा फॉर्म भर रहा है, सिलेक्ट कितने होंगे? जितनी पोस्टें 4,000, 2,000, 1,500 जितनी भी हैं, राइट। तो फॉर्म भरने के वक्त जितनी एक्साइटमेंट आपकी होती है, उससे डबल एक्साइटमेंट आपकी अगले दिन से तैयारी शुरू करने में होनी चाहिए, ताकि जब उसका एग्जाम हो, आज से आपने आपको एक प्रॉमिस कर लो कि फॉर्म ही तभी भरना है जब उस पेपर को निकालना है, राइट। इतनी मेहनत आपको करनी है तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो एक अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, हर चीज में उसके पॉजिटिव्स देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको तैयारी में नहीं हो पा रहा, या इतने सारे सोर्सेज हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम किसकी वीडियो देखें, किसको फॉलो करें, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करें, तो करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 10-11 साल से अलग अलग एग्जाम्स में बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। 4 से 5 महीने की कोचिंग आपकी चलती है, जिसमें आपकी डेली क्लासेस, उसके बाद आपकी किताबें, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल का ऑनलाइन एक्सेस, इतनी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। टॉप फैकल्टीज ऑफ JNK से आपको पढ़ने का मौका भी मिलता है। मैक्सिमम बच्चे जो हमें ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं सर हमारा कोई फ्रेंड यहाँ से लगा है, मेरा भाई अभी ऐसा ही लगा, मेरी सिस्टर JK बैंक में PO लगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है आप हम किसी के कहने पे आए हैं, किसी के सजेशन पे आए हैं। तो हम भी हर साल फिर मेहनत करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप सब भी मेहनत करिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, राइट। तो अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, खुद से बात नहीं बन रही, बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए, ऑनलाइन लेवल पे पढ़ा, अपने में सफिशिएंट नहीं लग रहा, अगर आपको प्रॉपर तैयारी आपके हिसाब से, तो करियर सक्सेस की कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्किंग लोगों के लिए ऑनलाइन बैचेस भी हैं। ऑफलाइन बैच मैं आपको जो बता रहा हूँ ये नया स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइमिंग है 12 से 3, ये जिसमें एडमिशंस ऑलमोस्ट आज क्लोज हो चुकी हैं, आज या कल में क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट वीक से, उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 12 बजे। तो ऐसे बैचेस आपको मिलते रहते हैं, अपनी टाइमिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करिए। करियर सक्सेस का एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज आपके लिए मैं कर रहा हूँ। करियर सक्सेस का लाइब्रेरी विद इन कोचिंग सेंटर आपको मिलेगा। आप विद इन 1 वीक लाइब्रेरी इज गोइंग टू ओपन। इसकी रजिस्ट्रेशंस भी हमारी ओपन हो चुकी हैं।
करियर सक्सेस का नंबर आपको पता ही है 9419145317। पार्किंग फैसिलिटी भी आपके लिए रहेगी। तो जब आप पढ़ने आए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी जो टाइम है, अगला साल एक 6 महीने साल देख के चलें। 3 घंटे का स्लॉट कोचिंग का, साथ में ही उसके बाद लाइब्रेरी, ताकि 3 से 4 घंटे आप लाइब्रेरी में लगाएं, मोर देन सफिशिएंट है डेली बेसिस पे। फिर आपकी रिवीजन भी अच्छे से होती है, नेक्स्ट डे रिवीजन किया जो आज आपने पढ़ा। तो ये चीजें मैटर करती है, राइट। आप क्लास में पढ़ने आ रहे हैं, टीचर्स आपको पूछ रहे हैं, आपको डाउट है, आप क्लास के बाद पूछो, ये चीजें आपको हेल्प करती हैं आगे सिलेक्शन में, राइट। और एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, आपके साथ और भी लोग पढ़ते हैं, आप भी देखते हो कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। फिर आपस में एक कम्युनिटी बनती है कि हाँ भाई, आपस में आप डिस्कस करते हो क्या पेपर्स हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका ना एक साइड पे डायरेक्शन रहेगी। अब यही चीज आप सोचो, आपने फोन यूट्यूब से पढ़ना हो, आप सर्च करोगे JKSSB नायब तहसीलदार जीके सिलेबस, आपको पहले तो 200 वीडियो उधर मिल जाएगी। अब आपको क्या पता किसकी वीडियो देखनी है, किसकी नहीं देखनी है, राइट। कौन ऑथेंटिक सोर्स है, तो ये चीजें मैटर करती है, राइट। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं बनाना है आपने आज के जमाने में, 1-2 सोर्सेज फॉलो करिए और राइट डायरेक्शन में चलते रहिए, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट जो यहां पे आ गया, अपने आप से एक प्रॉमिस करें, एक टारगेट अपने लिए बनाएं कि सर 1 से 2 साल के अंदर आपको सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि 3 से 4 महीने तो आपकी कोचिंग ही चलेगी, प्रिपरेशन जो आप स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इस तरह से आप चीजें फॉलो करते हैं, आपको कम टाइम लगता है सिलेक्शन में, रादर देन कि मैं 5-6 साल लगा रहा हूं तैयारी करने। तो जो पेपर आप 1-2 साल में, 1.5 साल में निकाल सकते हैं, उसको 5 साल क्यों लगाने, राइट। तो इस चीज का अब आपको डिसाइड करना है कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपका पूरा दिन टाइम डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है, या आप जैसे अभी तक कर रहे थे, अगर आपको लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यानी कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे, वो मैंने कर लिए। अब आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। तो कोई भी क्वेरीज है व्हाट्सएप पे भी आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केराल रोड जम्मू। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। नेक्स्ट बैच का अनाउंसमेंट भी मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट जो हमारा लाइब्रेरी अनाउंसमेंट था वो भी मैंने कर दिया। इसके अलावा दोपहर का बैच आपको चाहिए तो 12 से 3 में आ सकते हैं, अगर मॉर्निंग का स्लॉट चाहिए तो 9 से 12 के बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं। अगर वर्किंग है, कहीं दूर रहते हैं, नहीं आ सकते ड्यू टू एनी रीजन, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, ऐप का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। इसके अलावा और किस किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।